ॐ तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादक्षाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। तो आज अभी आपको जो टेक्स्ट दिया गया, जो टेक्स्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट है। बोधिसत्वों के 37 अभ्यास इसमें नाम दिया गया है। और बोधिसत्वों के 37 अभ्यास इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए बुद्धत्व या बुद्ध बनने के पहले हमें किस तरह से रास्तों पर चलना है, क्या हमारे अभ्यास होने चाहिए, किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। तो एक तरह के हमारे इंस्ट्रक्शन के रूप में हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन संक्षेप में, ये संक्षेप में रूप में है। 37 एक नाम दिया गया है। 37 प्रैक्टिसेस में बहुत सारे दर्शन की भी बात है, व्यवहारिक पक्ष भी है, दार्शनिक पक्ष भी है, बहुत कुछ है। और इसके जो सार है वो त्रिपिटक से लिया गया है। बुद्ध का कोई भी ग्रंथ लिखे, कोई भी लिखे, चाहे हम लिखें आप लिखें, वो त्रिपिटक का सार ही होगा। कोई अपना नॉलेज नहीं होता है, उसको पढ़ते हैं बहुत वर्षों तक। पढ़ने के बाद उसमें शॉर्ट में ये लेकर के आते हैं कि हम लोग सब नहीं पढ़ सकते हैं, न तो हम लोग पहाड़ी में पढ़ पाएंगे, न चाइनीज में पढ़ पाएंगे, और ना ही पूरे को पढ़ पाएंगे। तो इसलिए समय समय पर आचार्य नागार्जुन, आर्य असंग, वसुबंधु, 17 महान विद्वान नालंदा के हुए हैं। उनके बाद अभी भी लगातार बुद्ध घोष है ना, जो टीका लिखने वाले, अष्टकथाएँ लिखने वाले, और भी कितनी टीकाएँ लिखी गई और अष्टकथाएँ लिखी गई। अष्टकथाओं को लिखने का मतलब भी यही था कि थोड़ा सरल किया जा सके। आम जनता नहीं समझ पाती थी बुद्ध के वचनों को, तो उनको टीकाओं को ये ठीक हाल है, ठीक, थैंक यू। तो अर्थ माफ़ कीजिए, थोड़ा गड़बड़ है तो मैं एक गोली खा लेता हूँ। अष्टकथाएँ इसलिए लिखी गई कि और हम लोग समझ सकें। अब उनको भी आज के समय में शायद उनको भी समझ पाना कठिन है, इसलिए बहुत सारे भिक्षु लोगों ने, बहुत सारे विद्वान, उनका भी और टीकाएँ लिखी हैं। तो ये क्रम जो है हमेशा चलता रहता है, जिससे हम लोग आसानी से समझ सकें। इसी प्रकार से इस ग्रंथ में भी 14वीं शताब्दी के महान विद्वान गेलसे थोंगमे जी ने गेलसे थोंगमे सांगबो
बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साधक। तो वो 14वीं शताब्दी के हैं और आज से ये ग्रंथ 14 मतलब 700 साल पहले लिखा गया था ये। तो 700 साल, 800 साल और इवन आचार्य शांतिदेव, उसके बाद नालंदा 800 शताब्दी, तिब्बत में 800 शताब्दी, इसके बाद से बौद्ध धर्म के प्रवेश होने के उपरांत बहुत सारा अध्ययन का कार्य हुआ, अध्यापन का कार्य हुआ। तो ये हमारे भारतीय भाषा से जो भी अनुवाद हुआ है, तो जब भी आप त्रिपिटक या फिर तिब्बती त्रिपिटक, तिब्बती अनुवाद में पढ़ोगे या फिर चाइनीज जो भी अनुवाद होगा त्रिपिटक का, वो हमेशा उसमें ऊपर लिखा जाता है, जैसे तिब्बती में ग्यागर केतु भारतीय भाषा से, चाइनीज में भी उनकी चाइनीज में लिखा था किस भाषा से। तो उस समय भाषा भारत में पाली, संस्कृत, ये मूल रूप से बुद्ध के भाषाओं में थे। और जैसा कि कल भी हम लोग कह रहे हैं कि पाली उसका वो रहा है, कुछ सूत्र संस्कृत में भी हैं, बहुत सारे हैं, तो उनका हमेशा ये लिखा जाता है किस भाषा से लिया गया। ऐसा ही कोई नहीं कर लेता था। और अनुवाद होने के लिए भी भारतीय विद्वान साथ बैठते थे। जैसे मैं तिब्बत के बारे में बताऊं कि तिब्बत में भी जब अनुवाद होता था, आचार्य शांति रक्षित 8वीं शताब्दी में, जो कि नालंदा के एबॉट या फिर बिहाराध्यक्ष थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे भारतीय, तो उनको तिब्बत में बुलाया गया। और तिब्बत में इसलिए कि हमको वहाँ पर पढ़ाएं, और तिब्बत से भारत में आ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत में आकर के मौसम भी उतना सूट नहीं करता था, गर्म भी होता था। तो और सबके सब लोग या ज़्यादातर पढ़ने वाले आ पाना बहुत मुश्किल, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ से पैदल आना, बर्फ़ में महीनों महीनों आना। तो फिर वहाँ के जो आचार्य शांति रक्षित जी ने भी यही कहा कि एक हमारे भारत से अगर वहाँ विद्वान जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है। तो ये परंपरा तब से लेकर के वहाँ पर व्यवस्था स्थापित हुई। तिब्बत में पहला बुद्ध विहार, समय बुद्ध विहार 8वीं शताब्दी में आचार्य शांति रक्षित पदम संभव जी ने स्थापना वहाँ की। भिक्षु संघ की वहाँ पर जो व्यवस्था है वो वहाँ पर स्थापित हुई। और वहाँ के राजा लोगों ने ये विचार किया कि हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भारत से लेंगे, क्योंकि भारत में बौद्ध दर्शन का उदय हुआ है, भारत में भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का उदय हुआ है। तो चाइना में 1st सेंचुरी के आसपास मानते हैं, विद्वानों का अलग अलग मत है, कुछ पहले भी कहते हैं, तो उस पर अलग मतभेद हैं। कुल मिलाकर के हम लोग ये जाने, चाइना से न लेकर के उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट भारत से लेंगे, भारतीय भाषा से हम डायरेक्ट लेंगे, वो पाली हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, जो भी हो, तो हमें सहजता होगी, एक हम गुरु के देश से हम जुड़े रहेंगे। तो उससे पहले 7th सेंचुरी में वहाँ के राजा सोंगसेन गाम्बो, जो कि भारत में जैसे किंग अशोक, उसी प्रकार से वहाँ पर सोंगसेन गाम्बो करके राजा हुए 7th सेंचुरी में। तो उनका भी विचार आया कि हम भी अपने लोगों को, उस समय से उससे पहले तिब्बत में लिपि नहीं थी, लिखने के आजकल जो देखते हैं वो नहीं थी। तो उन्होंने उनको यहाँ भेजा, कुछ लोगों को भेजा, 30-40 लोग थे, उसमें से ज़्यादातर लोग मर गए, क्योंकि गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस समय नालंदा जैसे बिहार में देखें इतना बड़ा सेंटर था, तो बहुत गर्मी की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। फिर हमारे कश्मीर क्षेत्र में जो अभी वहाँ पर स्थान है, वो भी अध्ययन का स्थान होता था, वहाँ अध्ययन करने के लिए गए, वहाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाए। तो मुख्य अपना जो भारत में जो विश्वविद्यालय होता था प्राचीनतम विश्व का, तो वो नालंदा होता था। अब जहाँ गर्म में रहने वाले लोग, सर्दी में रहने वाले वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उसमें से एक उनका जो मिनिस्टर था थोमी संबोटा, तो उन्होंने तिब्बती लिपि को बनाया, भारत की लिपि को देखते हुए। तो अक्षरों को उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था तिब्बत में, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ अनुवाद अगर हो, सभी लोग पाली या संस्कृत तो सीखना मुश्किल है, तो अनुवाद अपनी भाषा में अगर हम लोग कर लें तो हमारी आम जनता के लिए फ़ायदा होगा। जैसे कि आज हमारे भारत में पाली या संस्कृत या हिंदी लोग समझते हैं, श्रीलंकन लोगों ने सिंगली में किया, अलग अलग देशों के लोगों ने अपना अनुवाद किया। तो थोमी संबोटा ने जब ये बनाने के बाद फिर लगभग 100 वर्षों तक स्टूडेंट भेजते रहे, यहाँ से विद्वान जाते रहे। तो यहाँ के विद्वानों के लिए भी मुश्किल था, वहाँ सर्दियों में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, नहीं रह सकते थे। और 10-15 दिन के लिए जाएं और उसके लिए कम से कम महीना भर यात्रा करें पैदल, तो वो भी बहुत मुश्किल होता था।
आज जैसी जहाज़ या ऐसी सुविधा तो नहीं थी, पैदल लोग बर्फ़ में आते थे। पहले आदान प्रदान होता था, कोई बॉर्डर का, वो भारत और तिब्बत का जो बॉर्डर है उसमें पुलिस और ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग आते थे, व्यापार करते थे भारत के साथ में, और भारत से वो लोग जो कि नमक लेके जाते थे ज़्यादातर, और वहाँ से मक्खन लेके, क्योंकि बहुत सारा मक्खन और याक की जो ऊन है तो वहाँ भारत में लेकर के आते थे। ये एक ट्रेड है, एक चीज़, बाकी बहुत सारी चीज़ें। और एक छुपा हुआ देश था तिब्बत, विश्व का पठार या सबसे ऊंचा रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसको, दुनिया की छत, ऐसे आदान प्रदान होता था। तो मूल रूप से या कहा जाए बहुत ज़्यादा जो प्रभाव तिब्बत में बौद्ध दर्शन का हुआ 7वीं सेंचुरी से, लेकिन उससे पहले भी लोग गए हैं, अकाउंट में ऐसा है, उससे पहले भी जाते थे, लेकिन बहुत गंभीर तरीके से नहीं हुआ। 8वीं शताब्दी में आते आते फिर एक द्वार खुला बड़े रूप में, क्योंकि उनके पास कुछ अनुवादक भी हो गए जो अपनी भाषा में समझ सकते थे। वहाँ से यहाँ भारत में पढ़ कर के, नालंदा में पढ़ के भी गए, तो वहाँ से भी उनकी समझ बनी, विद्वानों की भाषा को समझ पाए, पाली समझ पाए, संस्कृत समझ पाए, और या जो भी उस समय लोकल भाषा भी समझे होंगे लोग। कश्मीर की तरफ भी गए, पूरे भारत में, खास करके ये हमारे हिमालयन क्षेत्र में बहुत रहे हैं, इधर से पूरा विचरण किया उन्होंने। अभी जगह जगह पे आप स्पीति जाओ तो उधर जगह जाओ तो उन बहुत प्राचीन बुद्ध विहार आप लद्दाख में देख करके जाएं, तो ये पहले उस समय तिब्बत के पार्ट हुआ करते थे। अभी भी उनका ये बोली भी वैसी है, पहनावा भी वैसा ही है। आप लद्दाख जाओ, किन्नौर में जाओ, स्पीति में जाओ, तो ऐसा एहसास होता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी जो परंपरा या फिर जो संस्कृत, जो कल्चरल और आर्थिक रूप से तिब्बत के साथ हमारे कह सकते हैं कि बहुत पुरानी, 1-1.5 वर्ष पुरानी दोस्ती है, उनके साथ हमारे संबंध रहे हैं। 8वीं शताब्दी में आकर के सांतरक्षित वहाँ गए, और वहाँ के राजा ने, उस समय राजा ठिसों देशेन, तो उस समय के राजा ने कहा कि अनुवाद जो काम होना चाहिए वो ऐसे ही नहीं कोई भी कुछ कर दे। अनुवाद होता था तो एक एक विद्वान को अनुवाद करने में कई वर्ष लग जाते थे, ये समझिए। उधर जैसे 4 विद्वान अगर तिब्बती के हैं तो 4 विद्वान भारतीय भाषा के, चाहे संस्कृत रहे हो, पाली रहे हो, तो पूरा मिलान होता था, एक कमेटी होती थी। फिर राजा बाद में दोनों का नेतृत्व करता था अनुवाद के समय, तब जा कर के अपना संपूर्ण त्रिपिटक उन्होंने अनुवाद कर पाया। तो उसके बाद से निरंतर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी, वहाँ पढ़ाने भारत के बहुत सारे विद्वान भी गए, जो कि आचार्य कमलशील भी, जो कि ध्यान पर बहुत बहुत विद्वान हैं। उनकी भावना क्रम जो कि 3 हैं, भावना गोमरिम फरपा, पहला, दूसरा, तीसरा के भावना क्रम के 3 स्तर कैसे, तो उनके ग्रंथ आज मौजूद हैं, भारतीय विद्वान हैं। और फिर अतिश दीपांकर श्री ज्ञान 10वीं शताब्दी के अंत में वहाँ पर तिब्बत में जाते हैं, तो वहाँ पर और सारी चीज़ें बदलाव आती हैं, उन्होंने वहाँ व्यवस्था स्थापित की। तो ऐसे लगातार निरंतर ये व्यवस्था रही है। तो उसमें से एक आचार्य 14वीं शताब्दी के ये आचार्य थोंगमे संगपो ग्यल्से थोंगमे संगपो, तो वो भी एक केवल लेखक न होकर के एक बहुत बड़े साधक, अभ्यासी थे। तो पूरे संपूर्ण लाइफ में उन्होंने एक ही किताब लिखी पूरे जीवन में, और उनकी कृति नहीं मिलती है। इतना शोध किया, इतना अध्ययन किया, तब जाकर के ये जो आपको हमने बुक दी है, जो 37 प्रैक्टिसेस ऑफ बोधिसत्व, ये किताब है, लेकिन वो कम कॉपी थी, इस वजह से नहीं दे पाए, कहीं से मुझे मिला। तो ऐसे क्रम जो चलता था, आज भी वही क्रम चलता है बौद्ध परंपरा में, जो आप लोग जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं। और जब तक किसी को उपदेश देने का इजाज़त नहीं था कि जब तक कि आपसे अनुरोध न किया जाए, और में भी होगा, तो बुद्ध ने स्पष्ट मना किया था कि आप तभी जाएं उपदेश देने के लिए जब आपको आमंत्रित किया जाए। तो उस समय भिक्षु संघ हमारा तभी जाता था जब उनसे अनुरोध किया जाता था कि आप उपदेश देने के लिए जाए। अभी भी वही है कि ऐसे नहीं कि मैं जानता हूँ आके मैं उपदेश देता हूँ आके मैं बहुत जानता हूँ, मैं आ जाता हूँ उपदेश देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता था अभी भी, जब तक अनुरोध न किया जाए। और फिर एक परंपरा, एक विधिवत जो क्रम न टूट पाए बुद्ध से लेकर के आज तक, तो बिना क्रम टूटे उसकी श्रुति के माध्यम से, पहले श्रुति श्रवण परंपरा,
तो श्रुति के माध्यम से एक भिक्षु से दूसरे तीसरे ऐसे ऐसे लगातार, फिर लिखित रूप में, फिर आज जा कर के हमारे पास डिजिटलाइजेशन है, कंप्यूटर है, सारा का सारा हम लोग PDF के रूप में, किताब के रूप में रख रहे हैं। तो ये आज सुविधा इतनी ज़्यादा हो गई। तो हमारे पूर्व के विद्वानों बहुत मेहनत की है इसमें, है ना, बहुत मेहनत की है। तो अब ये बातें आपको आज से 700 साल पुरानी, हो सकता है कि हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और 700 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले की, अगर 700 ही हो रहा है ना, उससे 1400 लेकर ना 700 वर्ष के बाद ये क्यों, ये ज़रूरत है कि नहीं हमें, इतनी पुरानी बातें आउटडेटेड हैं। तो ऐसा नहीं है, वो रिलेवेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि 700 साल पहले भी हमारे अंदर क्लेश थे और आज भी हैं। तो इस वजह से इनकी आवश्यकता है। पहले भी बुराई थी, आज भी बुराई है। तो इनको जानने के लिए हम लोगों को और सरलीकृत में ये ग्रंथ उपलब्ध है हमें। और इसमें जो हमारे जो जितने भी शील, आचरण, प्रज्ञा, समाधि, तीनों शील, जो शील समाधि प्रज्ञा, इसमें तीनों को 3 पक्ष हैं। तो ये मुझे ग्रंथ बहुत पसंद है और मैं अक्सर इसको पढ़ाता हूँ। परम पावन जी ने बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार मुझे अनुवाद करने का मौका मिला। तो आई थिंक इसलिए एक गुरु के जो परंपरा है विधिवत तरीके से श्रुति की, वो मुझे भी प्राप्त है, इसलिए मैं इसको चुनाव किया हूँ। और परम पावन दलाई लामा जी के गुरु लिंग रिम्पोछे, टीजान रिम्पोछे और भी जो बहुत सारे हुए, उनके भी गुरुओं का एक आगम रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। और बोधिसत्व बनने के लिए, बोधिसत्व का पहले तो हमको अर्थ भी जानना चाहिए कि बोधिसत्व बहुत बार आया होगा। और बोधिसत्व जानने से पहले हमें बोधचित्त समझना होगा, बुद्ध चित्त और बोधचित्त। तो बोधचित्त का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा चित्त जो समस्त जीवधारियों के हित के लिए, या मैं बोधि को उत्पन्न, जब तक वो बोधि को उत्पन्न नहीं कर लेंगे तब तक मैं उनके पीछे खड़ा रहूँगा। समस्त जीवधारी जब तक बोधि को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक मैं उनके पीछे खड़ा रहूँगा, उनके साथ रहूँगा। इस प्रकार की बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ये बोधिसत्वों का एक मोटिवेशन है। और इस प्रकार का बोधिचित्त हमारे जिसके अंदर उत्पन्न होगा वो बोधिसत्व है, समस्त जीवधारियों के लिए, यहाँ मनुष्यों के लिए नहीं, समस्त जीवधारियों के लिए। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले जितने भी जीवधारी हैं, जब तक उनको निर्वाण प्राप्ति न हो जाए, बोधि प्राप्त न हो जाए, निर्वाण बोधि प्राप्त न हो जाए, तब तक मैं उनके पीछे खड़ा रहूँगा। इसको इस रूप में समझा जाना चाहिए। अब इसमें समस्त जब आ जाता है तो उसमें ऑफ कोर्स जो उस चित्त को उत्पन्न कर रहा है जो व्यक्ति है वो भी उसमें शामिल है। अगर मैं कहूँ कि समस्त जीवधारियों के लिए मैं ऐसा काम करता हूँ, समस्त में मैं भी हूँ, ऑल सेंटिएंट बीइंग ना। तो ऑल में अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करना। तो कभी कभी ये विचार बन जाता है वो सत्य तो फिर दूसरों के लिए चाह रहे, अपने के लिए क्या होगा, ऐसा नहीं है। समस्त जीवधारियों के लिए, छोटे से छोटा भी जीवधारी जब तक ना हो जाए, जब तक वो बोधि तक न पहुँच जाए, बुद्धत्व तक न पहुँच जाए, तब तक जो है मैं उनके पीछे खड़ा रहूँगा। इतना विशाल मोटिवेशन। तो ऐसा मोटिवेशन हम सबका होना चाहिए। और उस मोटिवेशन के साथ हम कितना पहुँच पाएँ वो बात अलग है। जैसे कि घर में एक सामान्य रूप से देखा जाए, एक माँ वो देखती है कि जब तक सारे के सारे घर के लोग खाना नहीं खा लेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सबको देखता है, बेटा अरे उठो खाना खाओ, तब जा कर के खाते हैं। हो सकता है कभी कभार इक्का दुक्का ऐसे भी हो कि पहले खा लें, बच्चों देखेंगे बाद में करेंगे, खा लेगा तो ठीक है। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा कि सबको उठा के, सास ससुर हैं, जेठ हैं, क्या क्या होते हैं जो बीमारी परिवार में, सबको भाई खाया कि नहीं खाया, या फिर साथ साथ में खाते हैं कि नहीं खाते हैं। जिम्मेदारी घर में जो माँ है जो वो उत्तरदायित्व समझते हैं, या फिर एक लौकिक रूप में, ऐसा मत समझें कि ऐसा है तो बोधिसत्व हो गए। ये एक सामान्य रूप में मैं बता रहा हूँ कि सामान्य रूप में जैसा सोच होता है उसी प्रकार से
ये एक परिवार का सोच हुआ, 4, 5, 10 लोगों का, और इसी चीज़ को एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन बना के लेके आ जाएं कि हाँ, मैं समस्त जीवधारियों के लिए तब तक पीछे रहूँगा या रहूँगी जब तक कि इनको जो है बोधि प्राप्त न हो जाए। बोधि का मतलब सुख की प्राप्ति न हो जाए, सुख मतलब सारे दुख दर्दों से मुक्त न हो जाए, तब तक मैं इनके पीछे खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी। तो इस प्रकार सा ये विचार है। और बुद्ध और बोधिसत्व बनने के लिए जेंडर कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे हमारे प्राचीन में समय देखें कि निर्वाण को कितने प्राप्त हुए, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, गृहस्थ भी हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुनियाँ हैं, तमाम लोग, उपासक उपासिकाएँ। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि उसके लिए हमें उस मार्ग पर चलना है। वो मार्ग पर क्यों चलना है? क्योंकि हमारे अंदर जो क्लेश हैं उसको निकालना है। तो क्लेश तो कोई भी निकालना चाहेगा, कोई भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, विदेश में रहने वाला हो, पैसा वाला हो, गरीब हो, तो सभी चाहते हैं कि हम लोग ने पहले भी कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हमको सुख की, परम सुख की, और परम सुख जब भी प्राप्त होगा जब हम लोग बुद्धत्व की प्राप्ति करें, या फिर अन्य परंपरा में जो कोई मोक्ष शब्द उपयोग करते हैं, या फिर कहें कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएं, तो अपनी अपनी इच्छा है। कुल मिलाकर के सुख की कामना करते हैं, जो भी हो वहाँ पर उनके अपनी अपनी व्यवस्था, उनके अपने मार्ग हैं, हर एक अपनी व्यवस्था है। तो उसमें हम लोग को वो किसी का वो नहीं करना कि उनका ठीक है, मेरा अच्छा है, मेरा सुप्रीम, उनका ऐसा ही, ऐसा नहीं है। सब अपने व्याख्या करने का या फिर टारगेट पे पहुंच रहे हैं तो अपने तरीके से जाएं। लेकिन यहाँ इस संदर्भ में आप जो यहाँ 10 दिन के संदर्भ में, वो ऑफ कोर्स जो इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज़्म, तो शब्द ही इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन मात्र है, ये परिचय मात्र है। ये बुद्धिज़्म को सारा का सारा आप यहाँ सीख जाएं या मैं सिखा दूँ, वो असंभव भी नहीं है, वो संभव भी नहीं है। केवल एक खाका, एक आउटलाइन पता लगेगा, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए, असंभल हुए हैं। तो पहले अब जब ग्रंथ भी लिखे जाते हैं तो उस समय जो अभी आप जब पाली में भी पढ़ेंगे तो पाली में भी पहले देखो उसमें 3-4 होती हैं। जब भी सूत्र पढ़ेंगे, चाहे करनीय महत्व हो या फिर महामंगल हो, तो उसमें क्या आता है, जैसे कि एवं मैं सुतांग एकं समयं भगवा सावथी अंग बेरत जेत बने अनाथ पिंड का सारम या थको अन्य तरह देवता विकंताय रत्तिया, है ना। तो इत्यादि जो होते हैं, क्या मतलब है कि एक बार ऐसा मैंने सुना, यही तो आता है सूत्र में, एक बार ऐसा मैंने सुना, चाहे कोई भी सूत्र हो, ऐसा मैंने सुना और ऐसा ही मैंने सुना। उसी प्रकार से आप चाइनीज या तिब्बती में भी देखोगे, ऐसा मैंने सुना, एज इट इज। अब ये क्यों कहा जाता है ऐसा मैंने सुना? इसलिए जब धर्म संगीति हुई तो जो हमारे भिक्षु आनंद और भी इत्यादि थे, बहुश्रुत या सारे के सारे सुनने वाले कौन थे? आनंद। और आनंद, भिक्षु आनंद के, अरहत आनंद के साथ में बुद्ध के साथ एक ऐसा संबंध था, ऑफ कोर्स वो परिवारी जन तो थे ही, तो उनके साथ ऐसा था कि जो भी मेरी अनुपस्थिति में भी अगर आपने उपदेश दिया तो आपको हमको उसको बताना होगा। तो अब सोचिए, बुद्ध का एक प्रकार से आनंद ने अपनी कंडीशन बुद्ध पे रखी कि मैं आपका शिष्य या आपका जो प्रचारक है, जो साथ चलने वाला, तभी रहूँगा जो आप कहीं भी आप उपदेश दें, बट हमको आप जरूर बताएंगे। इवन देवताओं को आप उपदेश दे रहे हैं तभी अब आप हमको बताएंगे। तो इस प्रकार से जब पहली संगीति हुई तो उस समय आनंद अरहत पद की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसके कार्ड हैं, 8-10 कार्ड हैं, तो उनके ऊपर आक्षेप हैं, वो अलग बात है। फिर भी उनको कुछ समय देने के बाद, अरहत पद की प्राप्ति होने के बाद, पहली संगीति में, पहली काउंसिल में वो उपस्थित होते, उनके बगैर संभव नहीं था कि कैसा था क्या। तो इसलिए ऐसा मैंने सुना। तो कैसा सुना? आनंद जी कह रहे हैं, या और भिक्षु भी जो भी होंगे, उपाली जो विनय दर के हैं, विनय के प्रमुख सूत्रों के उपाली, तो वो कि मैंने ऐसा सुना बुद्ध से कि बुद्ध ने क्या कहा, एकम समयं भगवा साहब, मतलब फिर स्थान का जगह, कहाँ पर, किस जगह, श्रावस्ती, राजगीर, मान लीजिए तुषिता में, कहाँ पर ऐसा कहा और किसको कहा, कितने लोग थे, ऐसा भी है, कितने लोग थे। तो उस समय जिक्र होता ना कि उस समय भगवान बुद्ध जाते थे तो 5000 भिक्षु संघ जा रहे हैं, 2000 जा रहे हैं, 1200 जा रहे हैं, 500 जा रहे हैं, तो भीड़ होती थी। तो उस समय
जब संबोधित करते थे तो ये चीज़ें बिल्कुल एक रखा जाता था और बहुत सोच समझ के रखा गया होगा कि नहीं तो ये ऐसा ही उल्टा सीधा कहीं न हो जाए। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लोग क्लेम करें कि कहाँ कहाँ है, तो उन्होंने जगह का भी नाम दिया कि फलानी जगह पर ये लोग थे, इनको उपदेश दिया, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब भी आप सूत्र का, लेकिन मूल सूत्र में जैसे ही जाएंगे तो ये एकम समयंग नहीं लिखा होगा, ऐसा मैंने सुना, मतलब ऐसा मैंने सुना नहीं लिखा, एकम समय होगा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं सुना, तो वो जो माफ करना मूल सूत्र में, जैसे दूसरे सोर्स में चाइनीज है उसमें, तो उसमें फिर लैंग्वेज पहले आएगी, चाइनीज भाषा से, तिब्बती भाषा से, रशियन भाषा से, उसके बाद ऐसा अनुवाद देखने को मिलेगा। जब भी आपको मौका मिले तो देखना, ये चीज़ देखना, ऐसा होता था। तो जो लिंगशी बोलते हैं, वो 3-4 चीज़ें हैं, वो एकदम बनानी पड़ती थी, कहाँ पर किसको, कितने लोग थे, और क्या उपदेश, उसका उपदेश का वो क्या था, विषय क्या था। तो ये सारी 3-4 बातें, सारी 3-4 बातें हमेशा उसमें होती थी सूत्रों में। जब भी आपको मौका लगे कभी इस सूत्र को खोल के देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो ये मिलेंगे। तो उसी प्रकार से, लेकिन शास्त्र जब भी लिखे, सूत्र और शास्त्र 2 तरह के हैं ना। शास्त्र जो होते हैं वो विद्वानों के द्वारा उनकी एक समरी के रूप में लिखे जाते हैं, सूत्र और शास्त्र। तो बहुत सारे जितने भी आज आप भारत के विद्वानों को देखोगे, तो उन्होंने बुद्ध के पिटक से त्रिपिटक को सरलीकृत करने के लिए इस पर बहुत सारे शास्त्र लिखे। तो जो तिब्बती में तेंग्योर, कांग्योर, तेंग्योर शब्द उपयोग किया जाता है, तो बुद्ध के जो मूल वचन हैं तो वो सूत्र के रूप में है ना। तो उनको 3 भागों में बांटा गया, सूत्र, विनय, अभिधम्म। तो सूत्र और शास्त्र या सुत्त, तो बाद में सूत्र कहने लगे, वो शब्दों का है, पाली का शब्द अपना है। तो ऐसे इन चीज़ों को उनको जानना है कि कैसे कैसे ये आज हमारे साथ उपस्थित हैं, आज हमारे पास ये पाली में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, चाइनीज में भी हैं, आज तो देखो अंग्रेजी में भी सारे के सारे जो त्रिपिटक हैं उनका अनुवाद करके रखा गया है। शास्त्रों का भी अनुवाद अभी चालू है, बहुत सारे शास्त्र। तो इसलिए देखा जाए कि बुद्ध का जो दर्शन या शासन कोई एक किताब में नहीं है कि एक किताब कोई हमें मिल जाए, या ये है यही बुद्ध का शासन है, या इसके अलावा बस इससे ही हमारा काम चल जाएगा, बुद्धचर्या से चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है, संपूर्ण इसमें हो ऐसा नहीं है। इसमें संपूर्ण बुद्धमय वांग में शामिल हो जाए ऐसा भी नहीं है, एक किताब में नहीं होता। इसके लिए और विद्वानों से सीखना, विद्वान बनना है तो और जा कर के गहराई में हम लोगों को अलग अलग जगह पर जाना, अलग अलग ग्रंथों को, त्रिपिटक को और अच्छे से हमको पढ़ने की आवश्यकता है। तो जस्ट अभी यहाँ 8-10 दिन में क्या होगा कि एक स्वाद जैसा मिलेगा, लगेगा हाँ अच्छा ऐसा इसमें है। इस वजह से मैंने पहले दिन बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, आपको पाणिपाता से लेके, जब सबको पता है लगभग, बाकी लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए कि पाणिपाता सील हमारे बौद्धों के हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी करते रहो, कहीं भी घूमते रहो, ऐसा नहीं है। सील है, 5 सील हैं, उनके तौर तरीके हैं। और यहाँ भिक्षु लोगों के सील है, तो हम लोगों को भिक्षु लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, उनका अपना सील है, वो अपना पालन करते हैं। जो हम लोग उपासक अधिकतर हैं, तो हम लोगों के अपने उपासक की सील है, हल्का अपना वो है। तो ऐसे बहुत सिस्टमेटिक व्यवस्था है, बहुत सिस्टमेटिक। और बुद्ध के शासन में जैसे कि आज हम लोग जो जाति व्यवस्था कहते हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भगवान बुद्ध के समय में भी थी, और उन्होंने तोड़ने वाले एक प्रकार से कह सकता हूँ कि बहुत डेमोक्रेटिक वो इंसान थे। उनमें सब कोई आया, उनमें उपाली जो एक उनके दरबार में बाल काटने वाले थे, विनयधर, विनय में श्रेष्ठ। फिर उनके बाद सुनीत उनका नाम आता है, जो कि सफाई कर्मचारी थे, वो भी उनमें आकर के आए। जहाँ फिर बोधगया में ग्वाला लोग भी आए, उसमें ब्राह्मण लोग भी आए, उसमें जो भी उस समय की व्यवस्था के थे सब के सब आकर के बुद्ध के शासन में आए, उनसे सीखा, समझा, अपने जीवन को अच्छा किया। तो बुद्ध ने कभी किसी के लिए मना नहीं किया। बुद्ध ने कहा कि आप आइए, सबका स्वागत है हमारे इसमें, और आपको अच्छा लग रहा है तो उसको सीखिए, अपने जीवन को ठीक कीजिए। और मैं केवल और केवल आपको यही सिखाता हूँ कि अपने चित्त को परिशुद्ध करो, है ना, सब पापस करना, किसी प्रकार के पाप ना करो, कुशल कर्मों का संचय करो, अपने मन को ठीक रखो, यही मेरा दर्शन है, बाकी का मेरा वो नहीं है। अब इसको अगर हम एलोबरेट करेंगे तो ये सब की सब चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस वजह से बुद्ध को पसंद करने वाले, उनमें आने वाले
बहुत बड़ा एक हुजूम निकला उसमें। हज़ारों के हज़ारों लोग एक एक दिन में उनके प्रवचन सुनने चले जाते थे। गया में अगर देखोगे तो 3 भाई, गया काश्यप, नदी काश्यप, उर्विल काश्यप, जिनके बहुत हज़ारों की संख्या में शिष्य होते थे, वो बुद्ध के वचनों को प्रभावित होकर के अपने सारे के सारे शिष्यों के साथ बुद्ध के शिष्य बन गए, मंक बन गए। तो ये ऐतिहासिक हैं। बुद्ध ने किसी को कहा नहीं कि आप मेरे में आ जाओ, या अपने दोस्त राजा बिम्बसार, उनसे भी नहीं कहा कि आ जाओ और थोड़ा सा इनको बल प्रयोग करो, हमारे में आ जाएंगे। ऐसा नहीं था कि जिसको आए अपनी इच्छा से। सब लोगों ने सीखा, निर्वाण को प्राप्त हुए, अरहत पद को प्राप्त हुए, हजारों की संख्या में हुए। उसमें धनाढ्य लोग भी आए, गरीब लोग भी आए, और आज भी हैं। आज भी देखिए, आज इसमें भी सभी लोगों के, सभी तरफ से लोग आते हैं। और ये जात पात ये सब आउटडेटेड चीज़ है, इसको तो बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए, इससे कुछ हल नहीं निकलता। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बंटवारा करते हैं, है ना। कबीरदास ने कितना अच्छा बात कहा है, जात न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। कितना सुंदर बात कही है। हम लोग पूछते हैं कि जात क्या है, पंथ क्या है, तो किसी की जात क्यों पूछना। जाति, जाति का मतलब जन्म है ना, जाति उत्पन्न होना, जन्म होना, असली अर्थ तो वो है जाति का। तो लेकिन हम लोग कहाँ पढ़े हैं, इतनी अच्छी सोसाइटी में पढ़े लिखे सब होने के बाद जाति बिरादरी पूछने में। जब हम पैदा होते हैं तो हमको पता नहीं होता, फिर थोड़ा बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, या फिर समाज में आकर के फिर ये फलाना है, ये इनका है, ये उनका है, ये वैसा है, वैसा करके फिर कितना कचरा डाल दिया जाता ना। तो ये माइंड को हम लोगों ने कचरा बना दिया। शिक्षा मिलने से ये सब को हटाना चाहिए, लेकिन आज भी बढ़ावा दिया जा रहा। आज तो पब्लिकली बढ़ावा देखो मंचों से, हमारी जाति का है, हम इस जाति का है, जाति बिरादरी। और लोगों के बीच में कभी कभी तो भय लगता है सच में, जहाँ कम लोग हों, कि हम दूसरी जाति के हैं तो कहीं दूसरा कोई वो न करे, ऐसा भी संभावना होता है। तो वो आउटडेटेड चीज़ है, इट्स रियली आउटडेटेड, इसका ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा एक्सीडेंट रास्ते में हो जाए तो हम पहले क्या करेंगे, उसकी जात पूछेंगे या उसको अस्पताल ले जाएंगे। जो ब्लड ज़रूरत पड़े कि सैंपल ले जाओ, इसकी जात चेक करो कौन है, तभी हम लेंगे, ऐसा तो नहीं करते ना फट से। तो जब हमें अर्जेंसी इमरजेंसी है तो हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन बाकी के समय में कितना कचरा भर रहा है, कितना हम लोग अपने मन को दूषित कर रहे हैं। तो इतने महान संत भारत में, कबीर दास जी जैसे लोग, जो कि इतना लोगों के लिए कहते आए, पूरा समाज सुधारक के रूप में बहुत मानता हूँ, पढ़ता हूँ उनको। वाकई बहुत संत हैं, एक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने दिया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इसको मोटिवेट बनाते हुए कि बहुत लोगों का इस देश को बनाने में, इस विश्व में लोगों को मन को ठीक करने के लिए बहुत बहुत लोगों का सहयोग रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो ये एक संक्षेप में आउटलाइन कि कैसे ये विकास हुआ, कैसे क्या आया। तो इसमें नमो लोकेश्वर, तो यहाँ पहले श्लोक में जो कि लोक ईश्वर, तो लोक ईश्वर को लोग अलग अलग तरीके से यहाँ करते हैं, लेकिन इसमें जिक्तेन खेम्बा चंद्रशिक तिब्बती में, हिंदी में ये जो किसी ने अनुवाद किया होगा उसको लोक ईश्वर का उपयोग किया गया, बट मूल में अगर देखेंगे तो चंद्रशिक अर्थात अवलोकितेश्वर का उपयोग किया गया है। अवलोकितेश्वर, अवलोकन करने वाले, जो हमारे जो बुद्ध हैं, वो दुनिया जो बोधसत्व हैं, वो सबका अवलोकन कर सकते हैं। तिब्बती बहुत अच्छा है। चैन रे शिक, चैन मतलब होता है आँख, रे मतलब एक एक, शिक मत देखना, तो एक एक को अपनी आँख से देखना। तो चैन रे शिक का एक एक को आँख से देखना मतलब ये थोड़ा नहीं सबके घर जा रहे हैं देखने के, एक एक को देखना है, ऐसा अर्थ नहीं है। भावार्थ के रूप में, शब्दों के रूप में अर्थ ये है कि वो उनकी सबके ऊपर एक करुणा रहती है, सबके अंदर समान उनका प्रेम रहता है, ये अर्थ है। जो हमारे इष्ट देव जिनको मानते हों, बुद्ध मानते हैं, तो बुद्ध की हम पे सब पर कृपा है, सब पर वो नज़र रखते हैं। जो भी बोल सकता है वो सब पर एक जैसा नज़र रखते हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो पहले श्लोक में क्या है, जब भी एक जब ग्रंथ लिखी है जो एक प्रकार से शास्त्र है, सूत्र नहीं है, तो इसमें पहले के 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कि पहले में मंगलाचरण होता है, जब भी होता है लिखा जाता है। तो आचार्य जब भी लिखते हैं, आज भी शायद जो किताबें लिखते हैं धार्मिक, तो पहले मंगलाचरण लिखते होंगे, आजकल भी लिखा जाता है। मंगल जो भी हो, जिसके अपना स्तुति करना चाहे, जो भी जिसको ईश्वर मानता हो, भगवान मानता हो, समर्पित करना चाहता हो, मंगलाचरण होता है। पहले भी होता था, मतलब जो नालंदा परंपरा विद्वान थे,
तक्षशिला में विद्वान रहे होंगे, विक्रम राम रहे होंगे, जहाँ भी प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। तो इसमें पढ़ें कि जिन्होंने समस्त, पहले श्लोक में आप नोट भी कर लेना क्या है, आपके पास ही किताब, इसको खोलिए, है ना, कि जो पहले में मंगलाचरण है, पहले श्लोक में क्या है जिसको बाद में जाकर के आप पढ़ेंगे, ये लेके जानिए किताब, नोट भी करें कि इसमें मंगल आचरण हो रहा है। एक प्रकार से हम लोग प्रार्थनाएं अभी किए थे ना शुरुआत में, जैसे ही आए प्रारंभ में हम लोगों ने प्रार्थनाएं की, मंगल आचरण किया। मंगल मतलब एक प्रकार ऑस्पिशियस, एक अपने विचार रखे, एक भावना उत्पन्न की जब भी हम लोग करते हैं। तो इसके लिए पहले श्लोक में मंगल आचरण है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ आचार्य थॉमस हमको क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने समस्त धर्मों के आगमन एवं निर्गमन के अभाव का साक्षात्कार कर लिया है, फिर भी जीवों के हितार्थ निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, उस गुरुवर तथा अवलोकितेश्वर के, यहाँ वो शब्द आ गया कि अवलोकितेश्वर के चरणों में मैं तीनों द्वारों से सदा सादर प्रणाम करता हूँ। कि मैं किन को प्रणाम कर रहा हूँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने समस्त धर्मों के आगमन। अब यहाँ समस्त धर्म का अर्थ है समस्त चीज़ों, ये धर्म जो हम लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इसकी बात नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है जितने भी फिनोमेना हैं, जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ये इसको हम लोग समझें, जितनी भी आसपास की वस्तुएं हैं, मैं एक धर्म हूँ, आप एक धर्म हो, पानी धर्म है, सब कुछ जो भी देख रहे हो वो धर्म है, फिनोमेना है। क्यों धर्म है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है, इसकी वजह से वो धर्म है। धर्म का मतलब है जो अपने स्वभाव को धारण करे वही धर्म है। तो जिन्होंने जिन चीज़ों को सबको आगमन, आगमन मतलब उत्पन्न होना, कैसे उत्पन्न होती हैं चीज़ें, कैसे पैदा होती हैं, जिन्होंने सबको जान लिया है, जिन्होंने क्लेशों को समझ लिया है, जिन्होंने प्रज्ञा को समझ लिया, शील को समझ लिया, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जिन्होंने जान लिया अपने ज्ञान से, आगमन को जान लिया एवं निर्गमन को। निर्गमन मतलब वो कैसे नष्ट होती हैं, भव कैसे होता है, नष्ट कैसे होता है, और कंसाज करें जिन्होंने प्रतीत समुत्पाद को समझ लिया है, कि जिन्होंने प्रतीत समुत्पाद को, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन को जिन्होंने समझ लिया। और एक टेक्निकल शब्द में कि आगमन एवं निर्गमन के अभाव, अब यहाँ थोड़ा कठिन लगेगा कि आगमन एवं निर्गमन के अभाव बोल रहे हैं। अभाव मतलब कोई चीज ना होना। तो कह रहे हैं कि न तो वो उत्पाद है, ना ही वो जो कि उसका नाश है, ऐसी चीज़ों का साक्षात कर लिया। तो मन में ये बात जरूर आती है कि ऐसा तो है ही नहीं, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अभाव कहाँ है? अभाव तो नहीं है, हम भी पैदा हुए, नष्ट होंगे तो अभाव कहाँ है? भाव है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि उसके स्वभाव को लौकिक रूप से हम लोग ऐसे समझ पा रहे हैं कि भव है, उत्पाद है, इसमें नो डाउट उत्पन्न होती हैं चीज़ें, नष्ट होती हैं, लेकिन उनका अभाव कैसे है? स्वभाव से सिद्ध नहीं है। कोई भी चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। स्वभाव से सिद्ध क्यों नहीं है? इंटरडिपेंडेंट है। अगर स्वभाव से कोई चीज़ सिद्ध नहीं है, इसका स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो हेतुओं से बनी हुई है। कोई चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इसका मतलब वो कॉज से बनी हुई है, कारण से बनी हुई है। किस चीज का अभाव है? इन स्वतंत्रता का अभाव है, अपने आप का में होने का अभाव है। पकड़ पा रहे कि नहीं? कोई चीज का अभाव होने का मतलब अपने आप में स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये अभाव है। तो बुद्ध ने कहा कोई भी चीज इस पृथ्वी पर, कोई भी चीज क्या है? स्वभाव से सिद्ध नहीं है। स्वभाव से सिद्ध न होने की वजह क्या है? इंटरडिपेंडेंट है वो। समझ रहे? इंटरडिपेंडेंट है उसके। अब फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा एक लिस्ट है पहले में, ये कप मेरे सामने है, अगर स्वभाव से सिद्ध होता तो ये हमेशा रहता। स्वभाव से कैसे नहीं है? इसके जो बहुत सारे, इसको बनाने वाला कोई पॉटर होगा, इसमें बहुत सारे एटम लगे होंगे, इसमें बहुत सारे काम हुआ होगा, एक हैंडल किसने बनाया होगा, तब जाकर के एक कप का नाम दिया गया। अब इस कप को आप बिल्कुल तोड़ दो, फिर एक कोई कप नहीं मिलेगा।
कोई कप मिलेगा क्या? तो कप है क्या, है कि नहीं है? कप है ना, कोई डिनाई नहीं करेगा, बुद्ध भी डिनाई नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं इसको मैं अभी, ये थोड़ा क्लिष्ट आपको, बुद्ध भी नहीं कहेंगे कि ये कप नहीं है, बुद्ध कहेंगे कप है। अब बुद्ध ये भी कहेंगे ये कप जो है स्वभाव से सिद्ध नहीं है। यहां हम लोग दिक्कत होगा। हम लोग देखते हैं कि ये स्वभाव से सिद्ध है, परमानेंट रहने वाला है, लंबे समय तक रहने वाला है, ये कितना अच्छा सुंदर है, जैसा है वैसा है। अगर ये ऐसा ही रहता तो ये 200 साल भी रहना चाहिए। और ये है कैसे? इंटरडिपेंडेंट, बहुत सारे मॉलिक्यूल से, बहुत सारे एटम से, बहुत सारे प्रोटॉन से ये मिलकर के बना हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा कठिन है ये, अभी थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तो जिन्होंने ये भी जान लिया बुद्ध ने कि जो चीज उत्पन्न हो रही है वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, मतलब अपने आप में नहीं है, अपने से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है, एटम से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं कैलाश हूं, और मैं भी देख रहा हूं कि बंते जी हैं। अब मैं बंते जी से देखूं कि कहाँ बंते जी हैं, इनका हाथ बंते जी है कि पैर है कि सर है। अगर ये बंते होने चाहिए थे तो फिर ये स्वभाव से अगर होते, स्वभाव से अगर होते हैं, ऐसे ही पैदा होते, ऐसे ही तो पैदा नहीं हुए। माफ करना, अगर मान लीजिए आज बनते, कल कोई परिस्थिति बने और बनते नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो बनते नहीं है। लेकिन स्वभाव से अगर होते तो वो हमेशा ही रहते। तो इसको अंग्रेजी में कहा जाए इनहेरेंट इंट्रिंसिक नेचर किसी भी चीज का नहीं है। इनहेरेंट इंट्रिंसिक नेचर किसी भी चीज का इस पृथ्वी पर नहीं है। क्यों नहीं है? चेंजिंग, चेंजिंग नहीं, यहां पर शायद वो गड़बड़ होगा कि क्यों नहीं है कि वो अपने अवयवों से बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है, उनकी चीजों पर आश्रित होकर के बना हुआ है। पांच भूत भी, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, पृथ्वी का भी एटम है, जल का भी एटम है। जल ऐसे नहीं बन गया, H2O है। H2O में भी देखो जब बन के आता है तो हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 है ना। इस तरह मतलब जो भी हो, तो उस तरह से वो भी तो मिलकर बने हैं, वो भी मिलकर बने। और उसमें जाओगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या क्या सूक्ष्म सूक्ष्म तब तक जाओगे, तब कहेंगे कोई भी चीज हमको स्वभाव से सिद्ध प्राप्त नहीं होगी, कुछ भी, नथिंग। अगर मैं स्वभाव से सिद्ध होता, कैलाश पैदा होने के पहले बाद जो नाम दिया गया मेरा, तो मैं आज भी वैसा ही रहता, मरने के बाद भी वैसा ही रहता, हमारे अंदर बुढ़ापा भी नहीं आता, बाल भी सफेद नहीं होते, वैसा ही रहना चाहिए था, स्वभाव है। तो इसलिए ये कहा, जिन्होंने आगमन कि कैसे उत्पन्न हो रहा है और कैसे वो नष्ट हो रहा है, तो हम लोग इनको नहीं जान पाते हैं, हम लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतना अनुभव नहीं है, प्रतिसमुत्पाद को नहीं जानते, गहराई को उसको नहीं जानते। तो बुद्ध ने इसको क्या कर लिया? साक्षात्कार कर लिया है, प्रत्यक्ष रूप से समझ लिया, डायरेक्ट परसेप्शन। हम लोग जो अनुमान लगा के समझते हैं, और दूसरा प्रत्यक्ष। प्रमाण में भी क्या है? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष, एक अनुमान। अनुमान, एक अनुमान लगा के जानकारी रखते हैं कि हाँ, कि जो उस पहाड़ पर आग है, फॉर एग्जाम्पल। अब हम वो पहाड़ पे तो नहीं गए, अनुमान लगा लिया कि वहां पर आग रही होगी, आग के बिना धुआं नहीं आ सकता, ये भी हमको पता है। लेकिन उस धुआं, पहाड़ पर जो धुआं आ रहा है, उसको अभी हमने अनुमान के माध्यम से सिद्ध किया है, प्रत्यक्ष के जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वी नो कि इसकी वजह से, आग की वजह से धुआं आता है। स्मोक जो है, बिना आग के स्मोक आता है क्या? आई डोंट थिंक। भले ही वो न दिखाई पड़े बहुत, लेकिन उसमें स्मोक तो होगा ही होगा। आग जब होगी तो, जब कार्बन ये सब जलेंगे, ऑक्सीजन, तो उसमें जलने के बाद ये आता ही है। आजकल कह देते हैं कि स्मोक फ्री है, स्मोक फ्री नहीं है, उसमें है लेकिन बहुत कम है। तो बुद्ध ने इसको किया साक्षात, और फिर एक अनुमान से प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसे कि आप मुझे, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग
सुन रहे हैं एक दूसरे को, उसमें कोई ज्ञान नहीं लगाना है, उसमें कोई डिबेट नहीं करना है, वो तो एक दूसरे को देख रहे हैं। सब्जी खाना खा रहे हैं तो स्वाद लगा रहे हैं, अनुभव है, हमको साक्षात कर रहे हैं। तो इसमें एक समाज की कैलाश से ऐसे होंगे जब तक देख रहे हैं। हाँ नहीं, जब तक आपने देखा, हाँ देख लेंगे कैलाश से ऐसे हैं, हैं, तो आपने प्रत्यक्ष देख लिया। जब आपका फॉर्म आया था मेरे पास तो मैंने देखा उत्तरकाशी से हैं, तो मैंने अनुमान लगाया कि यार बड़े अच्छे उत्तरकाशी के पहाड़ी के होंगे, गोरे चट्टे होंगे, पहाड़ में रहने वाले ज़्यादातर होंगे, तो गोरे चट्टे होंगे उत्तरकाशी या फिर उधर के, अनुमान लगाया, सच कहूँ। अब जब नाम लिखता हूँ लिस्ट में तो अच्छा ये वो फलाने महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र से होंगे तो ऐसे होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल अनुमान लगाते हैं। जब आप आ गए, आपके साथ जब हमारा साक्षात्कार हो गया, बातचीत हो रही, तो हम आपके बारे में जान गए। तो ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान विज्ञान वो प्रमाण एंड प्रत्यक्ष प्रमाण। अन्य परंपराओं में 3 प्रमाण भी शायद कहे जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बौद्ध परंपरा में 2 प्रकार के जो प्रमाण की बातें की जाती हैं 2 हैं, जेपाता मौसम, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो खैर कहने की जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रतिसमुत्पाद को समझ लिया है। साल स्तंभ सूत्र में भगवान बुद्ध राजगीर में जब उपदेश दे रहे थे, उस समय 1200-1300 का जिक्र किया जाता था। तो साल स्तंभ मतलब जो राइस सीडलिंग सूत्र भी कहा जाता है, तो उसमें पकड़ के जो राइस है ना, उसको लेकर के भिक्षुओं को सिखा रहे थे, ज़्यादातर जो कि बोधसत्व अरहत अवस्था में थे। तो वो कह रहे हैं कि बुद्ध को कैसे देखें। बुद्ध फिर वो कहते हैं कि जो प्रतिसमुत्पाद या धर्म को देखता है, वो किसको देखता है? बुद्ध को देखता है। संक्षेप में कह रहा हूँ, बहुत उसमें कुछ है कि जो प्रतिसमुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है। जो इंटरडिपेंडेंट को देखेगा वो धर्म को देखेगा, जो धर्म को देखेगा वो बुद्ध को देखेगा। बुद्ध क्या है कैसे समझेंगे कि जो प्रतिसमुत्पाद को देखेगा, जो धर्म को देखेगा, प्रतिधर्म, वास्तव में क्या? प्रतिसमुत्पाद। जो उनको देखेगा बुद्ध को देखेगा, समझ सकेगा। ऐसे हम बुद्ध को जाने। बुद्ध को हमको कैसे देखना है? एक मूर्ति ऐसे कपड़ा पीले या सर पे बाल नहीं थे, इस तरह से देखना है तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब वो कैसे देखोगे? प्रतिसमुत्पाद। क्यों बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद की व्याख्या की है, इंटरडिपेंडेंट की। तो जब आप उनको देखोगे तो धर्म को देखो। धर्म को मतलब वास्तविकता को देखो, स्वभाव को देखो। धर्म को जानने का मतलब है स्वभाव को देखना। जब हम लोग धर्म धम्म या अलग जो भी कहें, तो एनीवे इसका मतलब क्या है? स्वभाव। जो उसको देखेगा वो बुद्ध को देखेगा। कहने का तात्पर्य कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से वास्तव में बुद्धत्व क्या है उनको देखेगा। बुद्ध मतलब बौद्ध नहीं है। बुद्ध मतलब कोई शाक्य मुनि बुद्ध, वो परिवार के, वो नहीं है। बुद्ध मतलब एक अवस्था, मेंटल स्टेट, जिसके अंदर से सारे की सारी बुराइयां नष्ट हो गई। तो उनको कौन देख सकेगा? जिसके अंदर ये देखने की प्रज्ञा होगी। वो तभी जान पाएंगे कि मैं भी अगर थोड़ा प्रतिसमुत्पाद के बारे में जानता हूं, आप भी जानते हैं, तभी मैं आपके साथ बात कर सकता हूं। अगर मुझे कुछ भी पता नहीं है तो आप कुछ भी कहते जाएंगे तो मुश्किल होगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि जिसने आगमन एवं निर्गमन के अभाव का, तो जो भी हम लोग चीजें देख रहे हैं कन्वेंशनल रूप से सारा का सारा है, बुद्ध नेवर डिनाई। अल्टीमेट ट्रुथ एंड कन्वेंशनल ट्रुथ, 2 ट्रुथ हैं, इनको हमको और समझना चाहिए कि परमार्थ सत्य और समृद्ध सत्य। तो इस चीज को और समझने के लिए जब तक हम 2 प्रकार के ट्रुथ नहीं समझेंगे, पहले 4, अभी 2 जो सत्य हैं, परमार्थ और समृद्ध। तो समृद्ध सत्य ये जो कि है, सबसे पहले परमार्थ को जानने के लिए समृद्ध को जानना जरूरी है। कन्वेंशनल ट्रुथ जिसको कहा जाता है ना, कि जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं बहुत सुंदर है, सारा कुछ है, तो ये कन्वेंशनल रूप से है ना, कन्वेंशनल रूप से है, समृद्ध रूप से है। कुंजो जिसको कहा जाता है कि समृद्धि का मतलब भी है कि चारों तरफ से वो ढका हो। समृद्धि, वृत्त में तो ढका होना, कि चारों तरफ से सत्य ढका हो। ये कप, अब मान लीजिए ये जो लकड़ी है, मैं यहाँ पर अपने कपड़े के नीचे ढका हूं, तो वो लकड़ी आपको दिख रही कि नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। किसने ढका है? कपड़े ने। लकड़ी है कि नहीं?
तो जैसे मैं कपड़ा हटाऊंगा तो वो आवरण हटा दूंगा मैं। जैसे हम आवरण हटाएंगे वैसे हमको रियलिटी पता लगेगी, वास्तविकता पता लगेगी। जैसे कि इस कप को आप समृद्ध रूप से देख रहे हैं कि कप है, वो लग रहा है कि अपने से बना हुआ है, ये ऐसा रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर कितनी फास्ट तरीके से ये खत्म हो रहा है, किसी को आइडिया है? देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं कि नहीं? कोई साइंस वाला हो, कोई जानता हो कि एटम की स्पीड कितनी होती है? एटम की एनीवन नो? जो जिगजैग मोशन होता है उसमें इंटरस्पेस का स्पेस कहा जाता है। एनीवन नो? नहीं, जो भी चलता तो होगा वो एटम, इलेक्ट्रॉन चलता है, ना तो जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वाट एवर, कौन चलता है उसमें? इलेक्ट्रॉन चलता है। है जी? नहीं, उसमें चलते कि नहीं चलते? जिगजैग मोशन है ना, मोशन है ना उसमें, जिगजैग मोशन मैंने पढ़ा शायद, लेकिन आप लोग तो मोशन है कि नहीं? तो मोशन इज स्पीड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड हाँ, कितनी है स्पीड? वैसे तो एक मापा लगभग कितनी होगी? मतलब कहते बहुत ज्यादा स्पीड होती है, कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा स्पीड होती है। जो साइंस है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में जब चलते हैं तो बहुत बहुत तेज स्पीड होती है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके एटम्स में इतनी फास्ट स्पीड है कि हम लोग नहीं देख पा रहे। ट्रुथ है ये, नहीं देख पा रहे। उसी तरह से हमारे जो हम लोग मृत्यु की तरफ इतनी फास्ट तरीके से जा रहे हैं कि वी हैव नो आइडिया कि हमारे अंदर भी एटम्स हैं, विघटन हो रहा है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन है, मीजोन है, क्या क्या है। कितनी फास्ट तरीके से हम लोग मौत की तरफ जा रहे हैं, हमने कभी एहसास नहीं कर पाया ना। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अंत में जा करके हम लोग सब लोग टिकट कंफर्म है कि नहीं? हैं? रिटर्न टिकट कंफर्म। सबके पास जैसे ही पैदा हुए नेक्स्ट मोमेंट वी आर डाइंग। बनते जी है ना कि टिकट आपके पास वापसी का? और इस टिकट को जो आप लेके आए वो आपकी जेब में रहेगी। मैं इस टिकट को आपको नहीं दे सकता, आप उस टिकट को मुझे नहीं दे सकते वापसी वाली। और फर्स्ट क्लास की है, अकेले ही जाना है। अकेले जाना है? बहुत फास्ट तरीके से जा रहे हैं, एरोप्लेन से भी फास्ट, रनिंग वेरी वेरी फास्ट। कितना तेज तरीके से हमारे शरीर में विघटन हो रहा है। कितनी, जब तक अभी तक मैं बोल चुका तब तक हमारे कितने सेल्स डाई हो चुके हैं, कितने में मौत के और नजदीक पहुंच गया, बहुत नजदीक आ गया। तो इसमें कभी ये नहीं कहना कि अभी तो मैं जवान हूं। कौन मरेगा? बुढ़े मरेंगे ऐसे कह देते ना, वो मरेगा, बुढ़ा मरेगा ऐसे बोल देते ना। हम तो जवान हैं। मौत निश्चित है, समय निश्चित नहीं है। टिकट आपका कंफर्म है, लेकिन कब ट्रेन आएगी कब ट्रेन आएगी ये किसी को पता नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म यही है, ये बॉडी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन कब आएगी नो वन नो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग रियलिटी को नहीं जान पा रहे कि वास्तविक हम लोग परमानेंट है। अभी तो क्या देखो, अभी तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो 16 साल 20 साल यूथ हूँ, फोटो बार बार देखते हैं, है ना। अभी तो कुछ नहीं, बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। हम अपने चेहरे पे क्या क्या नहीं करते हैं। सफ़ेद बाल हो गया, इतना चिंता, सफ़ेद फट से काला, एक दो है तो उखाड़ देते हैं कि अरे काला हो गया। इसको स्वीकार करो ना, इट्स अ साइन ऑफ एजिंग। बुद्ध ने 4 दुख बताए ना, जात, जरा, है ना, जाति पच्य वो कहना दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, बीमारी दुख है। तो ये दुख जब बुद्ध ने कहे या न कहे, उससे पहले भी थे। बुद्ध से पहले भी तो मौत होती थी, बुढ़ापा आता था। ऐसा तो नहीं था बुद्ध आया तभी बुढ़ापा शुरू हुआ, बुद्ध से पहले भी होता था। तो बुद्ध ने हमको इंडिकेट किया है, यस, बुद्ध ने हमको इंडिकेट किया है कि देखो इनसे हमको थोड़ा सावधान रहना है।
ये सत्यता है, ये ट्रुथ है, ये सब पर लागू होता है जी। बुढ़ापा मतलब जन्म दुख है, व्याधि मतलब बीमारी दुख है, और बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। इसके बाद करोगे तो हजारों प्रकार के दुख हैं, है ना, उसमें तो और ज्यादा हजारों लाखों दुख हैं, हमारे पास दुख ही दुख है ना। तो है जी, जात मतलब जन्म, तो जन्म दुख है। फिर उसके बाद जन्म के बाद हम लोग वैसे ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम जन्म हुआ बस वैसे ही छोटे के करते रहेंगे, वहीं बड़े बड़े बढ़ेंगे ना। बढ़ने के बाद फिर क्या आएगा, बीमारियां भी आएंगी, बीमारियां आएंगी। अभी बीमारियां देखो, अभी मुझे बीमारी थी तो मैंने दवा खा ली। फिर उसके बाद बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापा भी आए तो जो लोग युवा हैं वो बूढ़े लोगों को देख के खुश ना हो कि मैं जो है बुढ़ापा इनको आ गया, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। एक दिन में नहीं आया, धीरे 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 इसका स्पैन इतना लंबा है कि उनको न कोसें, उनको न कोसें, उनका सम्मान करें और उनसे सीखें कि हमको भी इसी लाइन में आना है, हम भी खड़े हैं। आज हम भले युवा हैं लेकिन 60 साल बाद जाएंगे तो हम भी ऐसे ही होंगे। दुख है, जात दुख है, जात मतलब जन्म दुख है। जन्म के समय कितना दुख होता है। हम लोग जब माँ के गर्भ में होते हैं, पानी में तो पड़े रहते हैं ना, उसी में पानी में पड़े रहना, है ना, उसमें छोटी अंधकार वाली कोठरी में पड़े रहना, कितना दुख। कहीं माँ अगर थोड़ा चाय पी ले तो उसमें हलचल होने लगती है, नहीं लगती है। आजकल तो देख सकते हैं कौन सा मशीन होता है उससे कि क्या क्या हो रहा है। दुख देखो, आने के बाद देखो दुख कितने मुश्किल से पैदा होते, कितना दुख। जैसे ही पैदा होने के बाद आंखें नहीं खुली हैं, पेट में भी कुछ वो नहीं है, रो रहे हैं नंगे बिल्कुल, है ना, कितना दुख है। फिर सर्दी गर्मी का दुख जैसे जैसे आते जाते हैं, जन्म के बाद दुख है कि नहीं। फिर जाकर के थोड़ा सा हम लोग बड़े होते हैं तो बीमारियां, आज ये बुखार, ये दर्द, फलाना दर्द, दुख। उसके बाद जाकर के जाति मतलब जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापे में देखो दुख। पहले तो सब कुछ खाते थे, अब गर्म पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है ना, कि बस गर्म पानी दे दो, चीनी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। पहले तो चीनी, शुगर, सब कुछ, अब गर्म पानी, उसमें क्या कहते हैं कि तुलसी का पत्ता, इसे काम चल रहा है ना। तुलसी क्या करें, पियेंगे तो फिर नहीं जिएंगे, खाएंगे तो नहीं। अब चावल भी नहीं चाहिए, अब पहले तो फ्राई राइस, है ना, इसमें वो भी होना चाहिए, ये भी। तो बुढ़ापे पे माफ़ करना लेकिन ये ट्रुथ है, कितनी समस्याएं हैं। रात में नींद नहीं आ रही। हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, वो 3 बजे उठ जाते हैं, परेशान घर वाले, नींद नहीं आती, कहते क्या करें, पहले फौज में थे, अब 3 बजे आके बर्तन खड़खड़ाने लगते हैं। सुबह सच में 3:30 बजे जो याद आ गया तिब्बतन है, तो उनके घर वाले इस परेशान रिश्ते में, वो उनके ससुर क्या करे यार, अब इनको मना तो नहीं कर सकते, कहेंगे तो बीवी बुरा मान जाएगी हमारे पिताजी को, लेकिन आदत है। चाय बना देंगे, जब पीना ही नहीं है लोग, वो तो 7 बजे उठेंगे, 3 बजे चाय बना के रख दिए। तो ऐसा होता होगा, नींद ना, कुछ तो चाहिए। एक हमारे कमिश्नर दोस्त थे हरियाणा के, उनकी मैडम परेशान है, रिटायर हो गए। मैं जाता हूँ, कहते हैं कि कभी कल सब्जी चना बनना कि नहीं, भिगा देंगे, ये चना ही भिगा देंगे। कभी कुछ दही रखा है ले आएंगे, रात में 3 बजे उठ जाएंगे, मोबाइल चलाए गाना सुनने लगेंगे। रियली तो मैं अपना दुख शेयर करते हैं, क्या करें कैलाश जी। अब ऐसा, वो भी बुजुर्ग हैं तो इनको थोड़ा समझाओ। मैं कैसे समझाऊँ, क्लास में हमारे आते हैं, सुबह में पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, तो कहें कि मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा मत किया करें। क्या करें, ये लोग सोते ही रहते हैं। उनसे कह रहे कि ये लोग सोते ही रहते हैं। जो भाई बच्चा पढ़ने वाला रात में 11-12 बजे तक पढ़ रहा होगा, अब 3 बजे कैसे उठेगा, 4 बजे, ये सोते ही रहते हैं। बताइए, सुबह शुभ मुहूर्त 4 बजे उठना चाहिए, 3 बजे उठना चाहिए। तो एक लक्षण होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ है, ये भी होता है नींद कम आना, क्योंकि बॉडी उतनी फंक्शनल नहीं होती है। बॉडी जो है शायद उतने काम नहीं जैसे हम लोग काम करता हो, उतना फर्क पड़ता है बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक चीज दूसरी कि काम नहीं होता है। हाँ, फिर हम बच्चों को थोड़ा सॉरी, बच्चों को बोलते कि ये मत करो, ये मत पर करो, क्या ऐसा नहीं बोलते कि ऐसे कम मत भागना, लेकिन फायदे का क्या। हाँ, तो खैर काम भी नहीं, तो जो है ना, ये हम सब के साथ है। खैर कुल मिलाकर के हमको अलर्ट रहना अभी से, हम सब के साथ आएगा।
अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मैं बाल कटाने जाता हूँ तो अब मैं यही कटाता हूँ पिछले 20 साल से। एक जो दोस्त है तो वो कहता साहब आपके बाल काले कर देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास जो कुछ है आज ही नाम लिख दूंगा, दोबारा से कटिंग करेगा सफ़ेद नहीं आनी चाहिए। रियली ये बोलता हूँ कि जो मेरे पास है आज ही मैं लिख दूंगा, स्टाम्प ले आओ, लेकिन दोबारा काटोगे तो सफ़ेद नहीं आना चाहिए। बोला आपने ऐसा बोल दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं, इसमें नैसर्गिक है। कब तक झूठे हम लोग बहाना बना के छुपाएंगे अपने बालों को कि हम बूढ़े नहीं हो रहे। ट्रुथ। देखो आंटी जी कितनी अच्छी लग रही, सफ़ेद है, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल बात है। रियली क्या दिक्कत है, सफ़ेद है, इसमें क्या कोई जानबूझ आजकल तो लोग जानबूझ के भी सफ़ेद कर रहे हैं, देखा क्या क्या खर्चा करते होंगे, 100 200 500 आई डोंट नो, सफ़ेद पीले नीले। एनीवे, तो कुल मिलाकर ये हमको याद दिलाते हैं कि हमको मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पैदा हुए, जैसे नेक्स्ट मोमेंट हम टूवर्ड्स डाइंग ना, अगले मोमेंट डाइंग, जैसे ही हम पैदा हुए वैसे अगला मोमेंट डाइंग, मृत्यु की तरफ। और बहुत फास्ट तरीके से जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट। जो जेट बोलते हैं ना, बहुत तेज चलता है, 1000 किलोमीटर, आई थिंक उससे भी फास्ट हम लोग मौत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एहसास इसलिए नहीं होता, वेरी वेरी सटल है ये चीज़, बहुत सूक्ष्म है। क्यों भाई साहब? डरा नहीं रहा हूँ लेकिन दिस इज द ट्रूथ, किसी को डरा नहीं रहा हूँ। ये हमको डरना होगा, इसलिए डरना होगा तो हम आलस को त्यागेंगे। अगर मान लीजिए कहा जाए, कल भी कहा था, आज कल आपकी मौत आनी है, तो क्या करेंगे? आज यहाँ क्लास में ऐसे सुनेंगे? अच्छा करें, बुराई करेंगे क्या? बंदूक लेके तलवार लेके मारेंगे? नहीं करेंगे ना। आज से ही कहेंगे हे भगवान एक दिन बढ़ा दे, कैसे ही एक दिन बढ़ा दे, फिर मैं तब तक अपने बच्चे का एडमिशन, शादी कर दूंगा, है ना, एडमिशन दिला दूंगा, एक कल होने वाली है। तो करते हैं नहीं, कितना घबराते हैं, क्योंकि उस समय हमको पता लग गया कि हमारी कल मौत है। जी जी वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, प्रावधान है कि नहीं भाई? किसको थोड़ा ब्रेक लगाओ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो इतनी फास्ट तरीके से वेरी गुड। तो अभी तो हमारे पास जवाब नहीं है, थोड़ा बात करता हूँ आगे, थोड़ा कम कर दो नहीं जी, डेट कम रखना। तो अब ये चीजें, दिस इज द ट्रूथ, है ना, ये ट्रूथ है, इसको हम लोग नहीं पहचान पा रहे। ये किसने जान लिया? बुद्ध ने जान लिया। आगमन एवं निर्गमन के अभाव का डायरेक्ट नॉलेज इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ये बुद्ध ने कर लिया, हम भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं उन्होंने किया है। कितनों ने किया है, कितने संत सन्यासियों ने किया है। वो जान गए कि यार ये सत्य है, तो अपने जीवन को साक्षात किया उन्होंने। आज भी हैं बहुत सारे, और जो आज बहुत जो साधना ध्यान एकांत में रह कर के बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो जान रहे हैं ना कहीं कि इसका जो सार नहीं है। जो हम लोग जो झूठा मूठा दिखावा करके जो कर रहे हैं वो सार नहीं है। क्यों? कि सत्यता है जो जान लिए। और हम लोग को लग रहता है कि ये रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, ऐसा ही रहेगा, मैं भी वैसा ही रहूँगा। क्या क्या हम लोगों ने अपने इस थोपड़े पे क्या क्या नहीं लगाया, कितना क्रीम लगाया, साबुन है, कितना तेल घी, कि ऐसा ही रहूँगा। लेकिन अब देखो धीरे धीरे बुढ़ापा, अब मैं भी देखता हूँ, अभी मैं 42 के आसपास हूँ, पहले कितना कोमल है ना, कितना बढ़िया, अब देखो खाल धीरे धीरे लटकने लगी, लटकने, बाल सफ़ेद आ रहे, लोग देखते हैं अरे तुम्हारे तो सफ़ेद हो गए पूरे। हम क्या करें, उम्र की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप इसे अगली साल देखोगे और सफ़ेद होंगे। तो इस पे हम मुझे अलर्ट करा, ऐसा नहीं कि नहीं मेरे दिस ये हैव टू बी अलर्ट। हम लोग घर में अलार्म लगाते हैं ना कि आग लग जाए तो बच जाएगी, और इसमें जो आग लग रही है हमेशा वो कभी बच जाते ही नहीं है। तो
तो अलार्म, इस इज अलार्मिंग कि हम लोग सो फास्ट, वेरी फास्ट कहाँ जा रहे हैं, नियर द डेथ। और जाना है, इसको रोक नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते। कब कौन जाएगा वी डोंट नो, आज जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन टूवर्ड्स डेथ। तो इस पे हमको ध्यान रखना है कि मौत भी दुख है, क्योंकि जब मौत आती है हम तब उस समय बहुत दुख होते हैं, परिजन बिछड़ते हैं, आसपास के बिछड़ते हैं। रियली में हमने देखा है, मरते समय आंसू आते हैं, उनको आंसू आते हैं, दुख होता है, परिजन हाथ लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना, कि हमारे परिजन चित्त उसमें भटका हुआ है, चिपका हुआ है कि कैसे छोड़ें, है बनते, सही बात है ना। बहुत दर्द होता है, दुख, वो भी दुख है। तब हम लोग कहते हैं ना कि कम से कम ऐसा कर लो यार, मुझे सुकून से तो मरने दो, सुकून से मरने दो। क्यों कहा गया कि मरते समय भी दुख है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब तो सब कुछ कर लिया, अब मैं सुकून से जाकर के ऐसा काम कर सकता। जी हमारे ग्रुप में एक लेडी है, शी इज अ डॉक्टर जी वो इंटेंसिव केयर में काम करती है, बैंगलोर में करती है। जी जी उसने मुझे कहा कि वो उसका इंटेंसिव केयर में ड्यूटी है। उसने कहा कि उसमें सब लोग कंप्लेन करते हैं, यहाँ पेन हो रहा, ये हो रहा, सब लोग सिर्फ एक्सेप्ट वन, वो पुलिस मार्क था। ही वाज वेरी हैप्पी। अरे ठीक है, हम जा रहे हैं, हम खुश हैं। वेरी गुड, पुलिस मार्क की पति को आई है यहाँ पुलिस ट्रेनिंग लेने के लिए। वेरी गुड। तो इस तरह से कौन है जी, डॉक्टर लोपा कहाँ है, बेंगलोर अच्छा यहाँ आए। नहीं तो हैं? तो इस तरह से ऐसे उदाहरण बहुत हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे बाबा हैं, है ना, हर पंथ परंपरा में, जो कि पूरा ध्यान उसमें लीन रहते हैं, पूरा अपने आप को कोई बात नहीं, जाना तो जाना ही है, जाना तो जाना है। तो इसी तरह से हमको भी जाना तो जाना ही है, बट घबरा के जाना तो चित्त में और ज़्यादा क्लेश उत्पन्न करके जाना, तो हम लोग को क्यों दुर्गति में जाना है। मौत हो जाती तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, इस आदमी की सदगति हो, है ना, प्रार्थना करने जाते हैं बनते जी, सदगति चित्त के चित्त को सदगति प्राप्त हो। तो चित्त को सदगति प्राप्त हो तो इसका मतलब उनकी गति अभी बाकी है ना। क्यों कर रहे हैं, नहीं तो मरेगा, ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, क्या ढोल बजाओ, कोई फर्क नहीं ना। तो क्यों सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग, कि अभी जो चित्त है उनकी जर्नी इस शरीर की खत्म है, लेकिन अभी भी चित्त की जर्नी गति है, सदगति, चित्त की सदगति के लिए हम लोग प्रार्थना करें, ना कि बॉडी के लिए। बॉडी तो खत्म होगा, बॉडी जलाए गेस्ट हाउस, चित्त जलाएगा गेस्ट। तो आप लोग जो है हमारे गेस्ट हैं। अरे तो ऐसे हो गए जैसे हमने आज 15 तारीख जाना है, ये बोले इनको अच्छी गाड़ी मिले, इनका अच्छी फ्लैट मिले, लेकिन 15 जाना है, जाना तो है। अब ये सोचेंगे 4 दिन हो रहे थे तो तो लौकिक रूप से ऑफ कोर्स। तो कुल मिलाकर के हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं कि ऐसे बुद्ध, उनको हम जाने कि जिन्होंने जान लिया है, फिर भी जीवों के हितार्थ, अब देखिए, फिर भी जीवों के हितार्थ निरंतर परिश्रम करते हैं। जो बोधिसत्व हैं वो भी प्रतिसमुत्पाद को बढ़िया से जान लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं, भूमियों में प्रवेश हो जाते हैं, मार्गों में प्रवेश होते हैं, फिर भी वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को समझ लेते हैं, प्रतिसमुत्पाद को समझ लेते हैं, कैसे उत्पन्न हो रहा, कैसे निर्गमन हो रहा, उसको भी जान लेते हैं। फिर भी देखो मोटिवेशन यहाँ, जीवों के हितार्थ, जीवों के हित के लिए निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, कि लगातार उनके साथ में कि मैं इनको कराऊंगा, कैसे भी हो कराऊंगा। जैसे कि आज समाज में भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो अपना तो कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, नौकरी मिल गया, सब कुछ हो गया, अपने जीवन जी सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का नहीं, इसको पढ़ाना है, थोड़ा मदद करना है, इसका हित हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं होते हैं, बहुत सारे आज भी है, लौकिक रूप से देखा जाए मदद करने वाले होते हैं, उनके पास कम से कम 100 लोगों के लिए मदद करने का, 200 का चित्त होता है। तो ऐसे बुद्ध और अवधूतेश्वर का जो चित्त है वो अनंत सभी प्राणियों के लिए, फिर भी जीवों के हितार्थ निरंतर परिश्रम करते रहते हैं बिना थके। उस गुरुवर, अब यहाँ गुरु को भी कहा गया, उस गुरुवर तथा अवलोकितेश्वर को। तो जो गुरु हैं हमारे, वास्तव में गुरु की आज मैं नहीं, शायद हो सकता है कल बताऊं कि गुरु जो होते हैं कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उसके 10 विशेषताएं गुरु की हैं, और भी हो सकते हैं मूल।
तो उसमें बहुत करुणा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए, बच्चों के साथ हमेशा उनको एक पिता का भाव रखना चाहिए, हमेशा परिश्रम करने वाला होना चाहिए, शून्यता का ज्ञान अर्थात प्रतिसमुत्पाद की समझ होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी कहा गया कि गुरु को करना बहुत बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको एक लाइफ से दूसरी लाइफ टाइम जो ले जाने के लिए अग्रसर रहते हैं, जो ले जाते हैं हमको चित्त की जो हमारी आगे सदगति है, तो गुरु के माध्यम से ही चित्त की सदगति हो सकती है, उससे पहले अगर हमने अच्छी तरह से सीखा है। टीचर हमारे बहुत हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, हमारे फिजिक्स के टीचर हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, भौतिकी के हो सकते हैं, धर्म के भी टीचर हो सकते हैं, लेक्चर देने वाले लाइक मी। तो मैं आपका टीचर हूँ, कोई गुरु थोड़ी नहीं, आपका टीचर हूँ, आपको जो टीच कर रहा हूँ, इससे आपको आपके पीछे तो मैं नहीं रहूँगा, लेकिन जो गुरु होगा उसको बार बार आपको कंसल्ट करना होगा, बार बार कंसल्ट करना होगा कि मैंने इतनी तरक्की की है, इसके आगे कौन सा ध्यान करना है, इसके आगे हमको कौन सा स्टेप लेना है, इसके बाद कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। तो उसका एक विधि विधान है, होता कि नहीं जी। जो गुरु जिसको भी आप मानते हैं समय समय पे बुला करके हमारे चेला की तरक्की हो रही कि नहीं हो रही है। और यहाँ तो आप हम 10 दिन तक साथ रहेंगे, आप अपने घर यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा चले जाएंगे, तो हमारा कोई गुरु और शिष्य का तो कोई मैटर है नहीं। और ना ही ऐसा होता है कि कोई जो प्रवज्जित है या फिर साधु सन्यासी है, हमारे जैसे बौद्ध धर्म में भंते जी कहा जाता है, लामा है, तो एक बार उपदेश दे दिया गुरु हो गया, तो वो भी आपको सावधानी से देखना है ना, एक बार से तो नहीं होगा। तो एज ए टीचर ज़्यादा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गुरु को बहुत बहुत एनालाइज करके बहुत अच्छी तरह से कि जो 8-10 जो क्वालिटी है वास्तव में है कि नहीं, देखो, तब तक आप टीचिंग जाओ, सुनो। हिजोलने से ये भी कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि चाइना उसमें जाकर के अपने आप को मैं बड़ा गुरु हूँ, पैसे के लालच में बहुत जाते हैं। बुद्धिज्म तिब्बत से हैं बहुत सारे ऐसे, वो सीधा कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, उनको कुछ जो कि अनुष्ठान करा के पैसे के इसमें, ऐसे सावधान रहो, बिल्कुल सावधान रहो। वो बिल्कुल कहते हैं धर्म का उपदेश देने के लिए अगर कोई आपसे पैसा मांगे तो इसका मतलब गुरु नहीं है ठीक से। ऐसा भी है कि साहब इतना है तो इतना, इतना है तो इतना। जो मंक लोग अगर ऐसा कोई करे, जो करे, तो उनका परम पावन जी का विचार है, शिक्षा है। बुद्ध ने कभी कोई फीस तो नहीं रखी कि नहीं उपदेश का इतना है, बंदोबस्त का हो सकता है, खाना खिलाना है वो तो आपका ही, आप ही खाएंगे, इसमें ये न लें कि अब तुष्टा में हमको देना ही नहीं है, तो वो तो खाना खाएंगे, पानी पिएंगे। आप अपने घर से आओ, कितने लोग आते हैं यहाँ सुनने के लिए, उनको हम एक भी पैसा नहीं लेते, आप अपने खा के आइए, अब यहाँ रहेंगे, आप ही खर्चा करेंगे, आप ही खाएंगे, तो ये तो आपका ही है ना। लेकिन उसके एवज में नहीं हमको है ये फीस लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। दलाई लामा जी सीधा पब्लिकली रियली इतना बड़ा दिल करके ऐसा नहीं करना है। तो नीड टू जज ना, चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, रिफाइन अपने चित्त से, अपने मन से कि हाँ सही है कि नहीं। कोई बहुत बढ़िया दिखने में सुंदर हो, है ना, तो हैं यहाँ ये भी है कि पहली लाइन में बैठोगे तो इतने हैं, दूसरे में है तो इतने। हाँ, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो उतने, उसका है तो इतने। तो एनीवे इसमें हमको नहीं पढ़ना कुल मिला करके क्या है क्या नहीं, किस रास्ते में, वी डोंट नो, वो जाने। लेकिन वास्तव में हमें किसी से भी जैसे भी हो, जैसे हमको उदाहरण के रूप में पढ़ाता हूँ, सुबह भी क्लास पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लोगों ने कहा कि नहीं आप फीस लीजिए, मैंने कहा ये नहीं ले सकता हूँ, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ कि मैं आपको धर्म पढ़ा रहा हूँ, उसके एवज में मुझे दो, मैं नहीं ले सकता, रियली नहीं ले सकता। नहीं तो फिर फ़ायदा क्या, मैंने 10 दिन लेक्चर दिया और 10 दिन के हिसाब से इतने पैसे हो गए साहब लोग, तो फिर मतलब क्या मेरा। एनीवे, तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे कि ऐसे गुरु की जो बात आ रही थी कि ऐसे गुरुओं को बहुत अच्छी तरह से जा पेट्रोल रिम्पोचे ने जब वर्ड्स ऑफ माई परफेक्ट टीचिंग में कहा है, द वर्ड्स ऑफ माई परफेक्ट टीचिंग, उसमें कहा है कि अगर आपको अपने गुरु जिसको मनाना चाहते हो तो 10 साल भी 12 साल भी अगर उसको पड़ताल करना पड़े तो करो, उससे पहले आप पढ़ने जाओ, सुनने जाओ। ये नहीं कि 12 साल लगाओ ही लगाओ, लगाना पड़े तो। ऐसा ही टीचर को करना चाहिए कि ये हमारा स्टूडेंट पढ़ने लायक है कि नहीं, वास्तव में मोटिवेशन है कि नहीं। आचार्य जो मिलेरपा का नाम आप सुनिए, उनके गुरु मारपा, मारपा भारत के थे, मिलेरपा जो कि तिब्बत के थे।
कितने बार उनको जाकर के क्या क्या कष्ट नहीं दिया कि परीक्षा किया कि वास्तव में हमारा ये चेला है कि नहीं। फिर जाकर के इतने विद्वान कहते हैं कि 1 लाइफ टाइम में बुद्ध बने, मिले कहानी उनका। तो ऐसे भी हुए हैं लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग जल्दबाजी न करें, धर्म को सीखने में भी जल्दबाजी न करें कि साहब आज ही हो जाए, ऐसे नहीं है। उसका क्रम है, विधिवत तरीका, तभी हम समझ में आ पाएगा। और अवलोकितेश्वर के चरणों में, और जो अवलोकितेश्वर अर्थात बुद्ध के चरणों में, बुद्ध सत्वों के, खासकर यहाँ अवलोकितेश्वर, यहाँ बुद्ध न करके अवलोकितेश्वर, मतलब जो हमारे अवलोकन करने वाले, बहुत सारे अवलोकितेश्वर हैं, एक ही नहीं होता, बहुत सारे हैं जो बुद्ध सत्व हैं, जो हमको देखने वाले हैं, हमको ज्ञान सिखाने वाले। तो उनके चरणों में, उनके चरणों का अर्थ कि जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनके जो बताए हुए धर्म दर्शन हैं, तो मैं तीनों द्वारों से सदा सादर प्रणाम करता हूँ। तो जब भी हम प्रणाम करते हैं तो कब करते हैं? कायक, वाचिक और मानसिक, त्रिवर कर बोलते हैं, त्रिवर 3 है, काय से, शरीर से, वाच से, वाणी से भी, है ना, और मन से भी। और मन से प्रणाम करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। कोई आपने देखा साष्टांग प्रणाम कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे आज कर ले, वही प्रणाम ही है। तो अलग अलग तरीके श्रद्धा का या फिर एक आपका व्यवहार को दिखाता है कि हम पूरा आपको नतमस्तक हैं। और प्रणाम हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर घमंड नहीं होगा। और प्रणाम भी घमंड को तोड़ने का एक साधन है। हमारे अंदर घमंड है तो मैं क्यों इनको प्रणाम कर नमस्कार करूँ, अंते जी, हाँ भाई साहब, आंटी जी नमस्कार क्यों करूँ? घमंड है, मैं तो ये हूँ, त्राई लामा जी का अनुवादक हूँ, मैं तो यहाँ बैठता हूँ, एकदम बांस की तरह खड़ा चलूँगा। तो क्या फ़ायदा होगा उससे? क्या फ़ायदा होगा? नुकसान मेरे ही को है ना। घमंड और बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। यहाँ बैठ रहा हूँ, घमंड इतना बढ़ा रहा हूँ पूरी तरह से, क्या लाभ है मेरे को? तो प्रणाम करने का मतलब है घमंड को कम करना। क्यों जी? बिना घमंड हो हमारे अंदर और हम किसी को प्रणाम कर पाएंगे क्या? जिसको करना चाहें, नमस्कार नहीं करें, हाथ नहीं जो साइड से निकल जाएंगे, यहाँ से आ रहा है इधर से निकल जाओ, सामना न हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हमको त्यागना है, इसको त्यागना है। तो मैं अपने शरीर से भी, वचन से भी और मन से भी, तीनों द्वारों से अपने गुरुओं के, जो है गुरु हैं, आचार्य हैं, बुद्ध हैं, बोधसत्व हैं, अरहत हैं, जिसको भी कहो, ईश्वर हैं, भगवान है, जो भी जिसको मानता हो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण है। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे और फिर मिलेंगे 15 मिनट बाद।